चलिए बच्चों शुरू करते हैं ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 2। आज इसमें हम पढ़ेंगे ठोसों के प्रकार। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास ये कुछ ठोस हैं। यहाँ पे ये स्केल है और ये रबर है, ये लोहे का बाट है और ये क्यूब है एक मेरे पास। तो इनमें से बहुत सारे ठोस आपके भी आसपास हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े ठोस भी हैं, पत्थर हैं, संगमरमर हैं, चौक हैं। तो इसमें कौन क्रिस्टलीय है कौन अक्रिस्टलीय है, तो हम देखेंगे कि जो रबर है हमारी, इससे आसानी के साथ हम दबा भी सकते हैं और मुलायम होती है ये। और ऐसे ही जो प्लास्टिक होती है हमारी, इन्हें भी हम आसानी के साथ इसे तोड़ भी सकते हैं। तो ये क्या, एक प्लास्टिक की होगी और एक ये होगा लोहा, आयरन। अब इसे हम दबा नहीं सकते, ना हम इसे आसानी के साथ घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं। और ऐसे ही ऐसे कुछ ठोस हो गए हमारे मकान हो गए, तो उन्हें भी हम आसानी के साथ दबा नहीं सकते। तो इस तरह की बहुत सारी होते हैं हमारे आसपास ठोस। तो इनकी दो कैटेगरी में पाए जाते हैं ये। तो कौन कौन से होते हैं, एक क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। इसमें मैं आगे बताऊंगा कि इसमें से कौन सा क्या है। पहले इनके हम गुण देख लेते हैं। तो इनके गुण क्या क्या होते हैं। एक क्वेश्चन आता है क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए भी। तो इसमें हम अंतर देखते हैं। नंबर 1 हमारा इसमें गुण है। फिर हमने क्रिस्टलीय ठोस लिखा, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, इसे अमोर्फोस ठोस भी कहते हैं। तो गुण में नंबर 1 हेडिंग क्या है, आकार। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका निश्चित अभिलाक्षणिक आकार होता है। ये एक निश्चित आकार में होते हैं इनके अवयवी कण। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका अनिश्चित अभिलाक्षणिक आकार, यानी कि इनके जो अवयवी कण हैं वे एक अनिश्चित आकार में जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। जो भी अणु होंगे, परमाणु या आयरन इनके अंदर, तो वे एक अनिश्चित आकार में जुड़े होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि ये निश्चित अभिलाक्षणिक आकार क्या होगा, कि जैसे ये है हमारे पास एक क्यूब। अगर हम इसमें लाल लें, फिर पीला लें, फिर लाल, फिर पीला, फिर लाल पीला, फिर लाल पीला, ऐसे अगर एक अरेंजमेंट अच्छा हो तो उसमें क्या होगा कि क्या वो एक निश्चित अभिलाक्षणिक आकार हो जाएगा, यानी कि निश्चित आकार बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा कि कहीं पे पीला हो गया, कहीं पे हरा होगा, कहीं पे सफ़ेद, यानी कि एक मिक्सर हो गया यहाँ पे। तो ये अनिश्चित आकार है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे निश्चित आकार के होते हैं और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे अनिश्चित आकार के होते हैं। जैसे मैं इसमें चित्र में बता दूं, जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक ठोस है, उसके जो आयन है सोडियम प्लस और Cl माइनस। अगर वे ऐसे जुड़े प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस, यानी कि एक निश्चित आकार होगा अवयवी कणों का, तो ये हो गए क्रिस्टलीय ठोस। अब इधर दूसरा कोई ठोस है क्रिस्टलीय ठोस, प्लास्टिक वगैरह, तो इसमें क्या हो गया कि इनके अणु निश्चित आकार में नहीं जुड़ने के, तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, यानी कि बिखर जाएंगे, यानी कि बहुत मिक्सर सा हो जाएगा, कहीं पे भी हम आकार नहीं देख सकते। तो इसलिए ये क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। पहली पहचान होती है ये इनकी। दूसरी बताता हूँ मैं अब। दूसरा होता है हमारा गलनांक। दूसरा क्या होता है, गलनांक। गलनांक से कैसे पहचानते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं एक निश्चित ताप पर पिघल जाते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये ताप के परास में धीरे धीरे पहले नरम पड़ते हैं। ये ताप के परास में क्या होते हैं, धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। ये मतलब क्या हुआ कि जब हम क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करेंगे, जैसे लोहे को ही मान लो आप, अगर लोहे को आप गर्म करोगे तो एक निश्चित गलनांक पे, मान लिया 200 डिग्री सी पे, 300 पे, 400 पे, तो वो ताप आते ही वे एकदम से पिघल जाएंगे, यानी कि पानी बन जाएंगे। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस हो गए हमारे प्लास्टिक, तो वे क्या होंगे, धीरे धीरे पहले नरम पड़ते हैं, उसके बाद में पिघलते हैं। और तीसरा जो इसमें गुण है वह है गलन उष्मा। जैसे ऊपर ताप भी बताया, तो ये निश्चित ताप पर गलन उष्मा पर गलते हैं, यानी कि इनकी गलन उष्मा निश्चित होती है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी गलन उष्मा अनिश्चित होती है। और चौथा गुण है विदलन गुण। विदलन गुण में क्या कैसे पहचाना जाता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हें तेज धार वाले औजार से काटने से
दो टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे और नई जो सतह प्राप्त होंगी वो सपाट और चिकनी होंगी। जैसे हम लोहे को अगर एक अच्छे औजार से काट दे मशीन से, तो उसके अंदर से एकदम चिकनी सफ़ेद सतह निकलेगी। और जो क्या नाम हमारे एक्सीलेट ठोस होते हैं, अगर उन्हें तेज धार वाले औजार से हम काट दें तो अनियमित सतह वाले दो टुकड़े मिलेंगे, यानी कि चिकनी सतह नहीं प्राप्त होने की, थोड़ी खुरदुरी सतह होंगी, बिल्कुल एकदम सपाट नहीं बनेगी। तो हम ये कहलाएंगे एक्सीलेट ठोस। और पांचवा जो है हमारा, इसके अंदर दैशिकता, यानी कि पांचवें में क्या है, दैशिकता। ये विषम दैशिक होते हैं और जो एक्सीलेट ठोस होते हैं ये समदैशिक होते हैं। जैसे कि मैं इसके बारे में बताऊँ आपको, देखिए अब इसमें किसी ठोस में क्या होगा, ये अणु जो भी आयन है प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर हम इनको इस साइड से देखें तो ये पैटर्न प्राप्त होगा प्लस माइनस। और अगर हम इधर से देखेंगे इन्हें तो हमें माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और अगर हम इस साइड से देखेंगे माइनस माइनस माइनस, फिर इधर से देखेंगे प्लस प्लस प्लस, यानी कि विभिन्न दिशाओं में विभिन्न हमें अवयवी कणों का आकार प्राप्त हो रहे। अवयवी कण अलग अलग दिशा में अलग तरीके से जुड़े हुए, तो इसलिए भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये होगी विषम दैशिकता। और जो एक्सीलेट ठोस होते हैं, इनके अणु आपस में किसी भी तरह जुड़े होते हैं अनिच्छा से, तो उसमें क्या होता है, किसी भी तरफ से देख लो वे एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि इनके चारों तरफ से भौतिक गुण एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि समदैशिक होते हैं। और फिर पांचवा गुण है, छठा गुण है हमारा अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है और इनकी होती है लघु परासी। दीर्घ परासी, जब जैसे हमारे घर में फर्श है, फर्श में मान लिया हमने जो टाइल लगवा रखी है वे एक तो सफ़ेद है और दूसरा कलर उसमें ब्लैक है, तो हमने ऐसे लगवा रखी ब्लैक सफ़ेद ब्लैक सफ़ेद ब्लैक ब्लैक वाइट होगी, तो उसमें क्या होगा, एक जैसा आकार दिखाई देगा दूर तक। और लघु परासी में क्या होगा, जब बहुत सारे, जैसे यही है हमारा, इसमें बहुत सारे अवयव हो गए यहाँ पे और मिक्सर हो गया कि इसमें एक जैसा पैटर्न नहीं दिखाई दे, लघु परासी व्यवस्था होती है, यानी कि थोड़ी दूर तक दिखाई देता है पैटर्न, फिर दिखाई नहीं देता, तो ये होगी लघु परासी व्यवस्था। और सातवां है हमारा प्रकृति। प्रकृति यानी कि जो क्रिस्टल ठोस होते हैं वे दिखने में भी बिल्कुल सॉलिड होते हैं, वास्तविक ठोस। और ये जो होते हैं आभासी ठोस, जैसे ये रबर होगी हमारी, ये ठोस तो है लेकिन ये पूरी ठोस नहीं है। जैसे हमारा बाँट है, आयरन है, तो ये पूरा ठोस है, यानी कि ये तो हो गया वास्तविक ठोस। और जो रबर होगी या प्लास्टिक होगी ये होगी आभासी ठोस, यानी कि अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव कांच को कहा जाता है। कांच को अतिशीतित द्रव किस लिए कहा जाता है, क्योंकि उसे अगर हम कई साल उस पर देखें उसे तो वो ऊपर से पिघलना शुरू हो जाता है और नीचे की ओर मोटा हो जाता है, यानी कि ऊपर से वो धीरे धीरे पतला पड़ जाता है, तो उसे हम, यानी कि वो ताप के साथ पिघलता है, यानी कि अतिशीतित द्रव भी बोलते हैं। उदाहरण ले लेते हैं इनके। उदाहरण में है हमारा, इसमें क्रिस्टल ठोस में है NaCl और फिर KCl, CF2, क्वार्टज आदि। और इसमें होती है हमारी कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा और हमारा लेक्चर यहीं तक था। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।